क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितने ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो उतना ही ज़्यादा दुनिया से दूर रहते हैं। वो भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो बोल सकते हैं लेकिन चुप रहना चुनते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे। आखिर क्यों स्मार्ट लोग धीरे धीरे समाज से खुद को अलग कर लेते हैं? ये कमज़ोरी है या असली ताकत? ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद तुम भी लोगों को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। स्मार्ट लोग समाज से भागते नहीं, वो उसे समझ लेते हैं। और जब तुम किसी सिस्टम को पूरी तरह समझ लेते हो तो तुम या तो उसे बदलते हो या उससे दूर हो जाते हो। ज्यादातर लोग पहला रास्ता नहीं चुन पाते, इसलिए दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, विथड्रॉल। लेकिन ये विथड्रॉल डर से नहीं आता, ये आता है ओवर अवेयरनेस से। एक आम इंसान भीड़ में घुल जाता है क्योंकि वो सोचता कम है, महसूस कम करता है और सवाल कम करता है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान हर चीज को एनालाइज करता है, लोगों की बातों को, उनके इरादों को, उनके बिहेवियर के पीछे छुपे पैटर्न्स को। वो देखता है कि लोग क्या कह रहे हैं और उससे भी ज्यादा ये देखता है कि वो क्यों कह रहे हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ज्यादातर इंटरैक्शंस नकली हैं, रिश्ते मतलब के हैं और बातचीत सिर्फ समय बिताने का जरिया है। यहीं से दूरी शुरू होती है। अब बात समझो, स्मार्ट लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो बस बेवजह के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम्हारा दिमाग गहराई से सोचने लगता है तो सुपरफिशियल बातें तुम्हें इरिटेट करने लगती हैं। तुम्हें छोटे छोटे जोक्स पर हंसना मुश्किल लगता है, रैंडम गॉसिप तुम्हें बेकार लगता है और फेक स्माइल्स तुम्हें थका देती हैं। तुम्हारा माइंड डेप्थ चाहता है, मीनिंग चाहता है, साइलेंस चाहता है। और यही वो पॉइंट है जहां तुम सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। लोग सोचते हैं कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम एनर्जी बचा रहे हो। क्योंकि स्मार्ट लोग जानते हैं कि हर इंटरैक्शन की एक कॉस्ट होती है, मेंटल कॉस्ट, इमोशनल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, और वो हर चीज को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अब एक और गहरी बात, जितना ज्यादा तुम समझदार बनते हो उतना ही ज्यादा तुम लोगों के बिहेवियर के पीछे का मैनिपुलेशन देख पाते हो। तुम नोटिस करते हो कि कैसे लोग अटेंशन पाने के लिए एक्ट करते हैं, कैसे वैलिडेशन के लिए झूठ बोलते हैं, कैसे पावर के लिए दूसरों को कंट्रोल करते हैं। ये सब देखकर तुम्हारा ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम लोगों से नफरत नहीं करते, तुम बस उनकी रियलिटी देख लेते हो। और जब इल्यूजन टूटता है तो कनेक्शन भी कमजोर हो जाता है। अब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, तुम हर किसी को अपने सर्कल में आने नहीं देते। और यही चीज सोसाइटी को समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं कि स्मार्ट लोग एरोगेंट होते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अवेयर होते हैं। अवेयरनेस ही उन्हें अलग बनाती है। अब एक साइकोलॉजिकल लेयर और समझो। स्मार्ट लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। उनका दिमाग हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, हर आउटकम को प्रिडिक्ट करता है, हर कॉन्वर्सेशन को रीप्ले करता है। ये एबिलिटी उन्हें पावरफुल बनाती है, लेकिन साथ ही उन्हें थका भी देती है। जब तुम हर चीज को एनालाइज करते हो तो सिंपल चीजें भी कॉम्प्लेक्स लगने लगती हैं। और धीरे धीरे तुम अवॉइड करने लगते हो अननेसेसरी इंटरैक्शंस को, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा माइंड उसे ओवर प्रोसेस करेगा। इसलिए स्मार्ट लोग साइलेंस को चूज करते हैं, क्योंकि साइलेंस में क्लैरिटी होती है। अब बात आती है इमोशनल डेप्थ की। स्मार्ट लोग सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनली भी गहरे होते हैं। वो सरफेस लेवल इमोशंस से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें रियल कनेक्शन चाहिए, रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का मेजॉरिटी हिस्सा इस डेप्थ तक नहीं पहुंचता। इसलिए स्मार्ट लोग खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, और यही फीलिंग उन्हें और दूर ले जाती है। अब एक हार्श ट्रुथ, जितना ज्यादा तुम इंटेलिजेंट होते हो उतना ही ज्यादा तुम अकेले हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल मैच करने वाले लोग कम होते हैं। ये ईगो नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। हर लेवल पर लोग कम होते जाते हैं और टॉप पर बहुत कम। इसलिए स्मार्ट लोग अक्सर खुद को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, लेकिन यही आइसोलेशन उन्हें ग्रो करने का मौका देता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिटैचमेंट। स्मार्ट लोग इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, लेकिन कोल्ड नहीं होते। वो बस कंट्रोल में होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में खुद को खोते नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। ये एबिलिटी उन्हें पावरफुल बनाती है, लेकिन साथ ही उन्हें अलग भी कर देती है, क्योंकि सोसाइटी इमोशनल रिएक्शंस पर चलती है और स्मार्ट लोग कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज पर। अब समझो, जब तुम क्राउड की तरह बिहेव नहीं करते तो क्राउड तुम्हें रिजेक्ट कर देता है, लेकिन स्मार्ट लोग इस रिजेक्शन से डरते नहीं, वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि बिलोंगिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिसिटी। अब एक और लेयर, पर्पस। स्मार्ट लोगों का फोकस गोल्स पर होता है, डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं। जब तुम्हारे पास क्लियर विजन होता है तो तुम ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट चीजों से दूर हो जाते हो। तुम पार्टीज मिस करते हो, रैंडम हैंगआउट्स अवॉइड करते हो और अकेले टाइम स्पेंड करते हो। लोग सोचते हैं कि तुम बोरिंग हो गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम फोकस्ड हो गए हो। अब बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट की। स्मार्ट लोग जानते हैं कि उनकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए वो उसे केयरफुली स्पेंड करते हैं। वो हर किसी के साथ एंगेज नहीं करते, हर डिबेट में नहीं पढ़ते, हर टॉपिक पर ओपिनियन नहीं देते। वो चूज करते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है और किसे इग्नोर करना है। और यही सिलेक्टिव बिहेवियर उन्हें सोसाइटी से दूर करता है। अब एक और डीप ट्रुथ, जितना ज्यादा तुम रियलिटी को समझते हो उतना ही ज्यादा तुम इल्यूजन से दूर हो जाते हो। सोसाइटी इल्यूजन पर चलती है, स्टेटस, वैलिडेशन, सोशल अप्रूवल। लेकिन स्मार्ट लोग इन इल्यूजन्स को देख लेते हैं और उनसे डिटैच हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सोशल गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रहता। अब सवाल यह है कि क्या ये विड्रॉल सही है? जवाब सिंपल नहीं है। अगर ये विड्रॉल फियर से आता है तो ये कमजोरी है, लेकिन अगर ये अवेयरनेस से आता है तो ये स्ट्रेंथ है। स्मार्ट लोग भाग नहीं रहे, वो चूज कर रहे हैं। वो नॉइज से दूर जाकर क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, वो भीड़ से दूर जाकर खुद को समझ रहे हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, एक्सट्रीम आइसोलेशन भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इंसान सोशल क्रीचर है। बैलेंस जरूरी है। स्मार्ट होना मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम सही लोगों से कनेक्ट करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब अंत में एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम भी लोगों से दूर हो रहे हो क्योंकि तुम डरते हो या क्योंकि तुम समझते हो? अगर तुम डर के कारण दूर हो रहे हो तो तुम्हें ग्रो करने की जरूरत है, लेकिन अगर तुम अंडरस्टैंडिंग के कारण दूर हो रहे हो तो तुम ऑलरेडी इवॉल्व कर रहे हो। याद रखो, साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। और विड्रॉल फेलियर नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, भीड़ में खो जाना है या खुद का रास्ता बनाना है। अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम ऑलरेडी उस लेवल पर हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। जब स्मार्ट लोग सोसाइटी से विड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या होता है? क्या वो सिर्फ अकेले रह जाते हैं या फिर वो कुछ और बन जाते हैं? सच्चाई ये है, विड्रॉल एंड नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब तुम खुद को भीड़ से अलग करते हो तो सबसे पहले तुम फेस करते हो साइलेंस। और ये साइलेंस आसान नहीं होता, क्योंकि जब बाहर का नॉइज खत्म होता है तब अंदर का नॉइज शुरू होता है। तुम अपने थॉट्स से भाग नहीं सकते, तुम अपने डाउट्स से छुप नहीं सकते, तुम अपने फियर्स से इग्नोर नहीं कर सकते। यहीं पर ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं सोसाइटी की तरफ, क्योंकि अकेले अपने दिमाग के साथ रहना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन स्मार्ट लोग यही चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो भागते नहीं, वो बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और खुद को समझते हैं। धीरे धीरे उनका माइंड साफ होने लगता है। जो थॉट्स पहले केओटिक थे अब स्ट्रक्चर्ड होने लगते हैं। जो इमोशंस पहले अनकंट्रोलेबल थे अब प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ मास्टरी। अब एक और चीज समझो, जब तुम सोसाइटी से दूर होते हो तो तुम इन्फ्लुएंस से भी दूर होते हो। तुम्हें कोई नहीं बता रहा कि क्या पहनना है, क्या सोचना है, किसे पसंद करना है, किसे फॉलो करना है। तुम्हारे डिसीजंस अब तुम्हारे होते हैं, बोरोड नहीं। और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें डेंजरस बनाती है, क्योंकि सोसाइटी को इंडिपेंडेंट थिंकर्स पसंद नहीं आते, उसे फॉलोअर्स चाहिए। इसलिए जब तुम अलग सोचते हो तो लोग तुम्हें वियर्ड, रूड या एरोगेंट कहने लगते हैं। लेकिन ये लेबल्स तुम्हें रोकने के लिए होते हैं, डिफाइन करने के लिए नहीं। स्मार्ट लोग इन लेबल्स को सीरियसली नहीं लेते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि कौन उन्हें समझता है और कौन नहीं। अब एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। पहले तुम अटेंशन चाहते थे, अब तुम पीस चाहते हो। पहले तुम लोगों को इंप्रेस करना चाहते थे, अब तुम खुद को इंप्रूव करना चाहते हो। पहले तुम वैलिडेशन ढूंढते थे, अब तुम क्लैरिटी ढूंढते हो। और यही शिफ्ट तुम्हें अलग बना देता है। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। स्मार्ट लोग बहुत कम लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो डीपली करते हैं। उनके रिलेशनशिप्स सुपरफिशियल नहीं होते, वो रेयर होते हैं, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कनेक्शंस मिलना आसान नहीं होता। इसलिए स्मार्ट लोग लंबे समय तक अकेले रह सकते हैं बिना डेस्परेट हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा नुकसानदायक है। अब एक और डीप लेयर, कंट्रोल। जब तुम अकेले समय बिताते हो तो तुम अपने इंपल्सेस को समझते हो,
तुम्हें पता चलता है कि तुम कब इमोशनल हो जाते हो, कब इनसिक्योर हो जाते हो, कब वीक पड़ जाते हो, और धीरे धीरे तुम इन सब पर कंट्रोल बनाना शुरू करते हो। तुम रिएक्ट करना कम कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही पावर है। अब एक हार्श ट्रुथ, जितना ज्यादा तुम ग्रो करते हो उतना ही ज्यादा तुम अकेले होते जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जो लोग पहले तुम्हारे साथ थे अब तुम्हें समझ नहीं पाते, और ये डिस्टेंस नेचुरल है, इसे फोर्स करने की जरूरत नहीं, ये खुद हो जाता है। अब सवाल यह है कि ये लोनलीनेस है या फ्रीडम। स्मार्ट लोग इसे लोनलीनेस नहीं मानते, वो इसे फ्रीडम मानते हैं, क्योंकि अब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इमोशनली, मेंटली या सोशली। अब उनका हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है, और यही अल्टीमेट पावर है। अब एक और चीज, जब तुम सोसाइटी से दूर होते हो तो तुम ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट हो जाते हो। तुम लोगों